पंजाब विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस महीने के आखिरी सप्ताह तक बुलाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सीएम भगवंत मान ने मौजूदा विधानसभा के चौथे सत्र को स्थायी तौर पर बढ़ाने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इससे पहले चौथे सत्र में 20-21 अक्टूबर को बुलाई गई बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। पंजाब सरकार एक बार फिर विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि भगवंत मान सरकार ने इसी महीने के आखिर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने का फैसला कर लिया है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई। सचिवालय की तरफ से राज्यपाल को पत्र लिखकर विधानसभा सत्र की मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले 20-21 अक्टूबर को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र को राज्यपाल ने अवैध करार दिया था, जिसके बाद सीएम भगवंत मान ने गवर्नर पर बिलों को अटकाने का आरोप लगाया। फिर भगवंत मान की अपील के बाद स्पीकर ने सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। आने वाले दिनों च काफी बड़ियां प्लानिंगां बना के बिल लियाते सीगे। सारे बिल रेवेन्यू नाल रिलेटेड ने। सरकार कोले पैसा आऊ, सरकार वही पैसा लोगों की सहूलतां ते देऊ। पर बदकिस्मती है कि साडे जिहड़े मानयोग गवर्नर साहब ने वो हाउस की विधानिकता के लीगल है या इलीगल है सवाल खड़े कर देंगे। तो फिर मन च थोड़ा जिहा आता कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोगों ने चुन के भेजे, तो फिर वो लोगों लिए फैसले क्यों नहीं कर सकते। कदे वो चिट्ठी लिख के पूछ लेंगे ने कि तुसी बिजली की सबसिडी क्यों दे रहे हो। कदे पूछ लेंगे है पन बस जिहड़ी है उन्होंने तुसी बेल आउट क्यों करता। कदे पूछ लेंगे है आ इन्ना कर्जा तो दसता, ये इन्ना कितों लिया। होर हक है उन्होंने पूछ सकते हैं, अभी जवाब देवांगे सारे चिट्ठियां। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 10 नवंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाए और सत्र को वैध करार दिया। तुसी चुनी हुई सरकार दे कम्मां नूं हर रोज कोई ना कोई तुसी अड़िक्का पाओ। अज केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट च फिरदी है जी, गवर्नर बिल नहीं साइन कर रहा। बंगाल वाले सुप्रीम कोर्ट च फिरदे है जी। तमिलनाडु वाले का झगड़ा चल रहा है जी। मेरे सामने कांग्रेस के मेरे मानयोग MLA साहबान बैठे। 7 स्टेटां सरकारां ने, 4 च कलियां ने, 3 च तुसीं भागीदार हो। सारिया स्टेटां का रौला चल रहा, झगड़ा चल रहा। गवर्नर इस मामले च आपां नूं इस गल इकट्ठे होना चाहिए कि सिलेक्टेड या फिर इलेक्टेड। अब सीएम भगवंत मान ने मौजूदा विधानसभा के चौथे सत्र को स्थायी तौर पर बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। पंजाब सरकार जल्द ही सत्र के लिए गवर्नर से मंजूरी भी मांगेगी, जिसके बाद विधानसभा सत्र की तारीख भी तय हो जाएगी। आज तक ब्यूरो। पंजाब में सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी एक्शन में हैं। वो लगातार अलग अलग जिलों में जाकर संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुखबीर बादल ने पार्टी की युवा शाखा यूथ अकाली दल का सदस्यता अभियान भी शुरू किया है। इस मौके पर उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शिरोमणि अकाली दल दुनिया सियासी पार्टियां अपने देश में दुनिया सियासी पार्टियां, श्रोमणी अकाली दल सारा नालों फर्क पार्टी है। तुसी सारे सोचोगे कि मैं ठीक है। श्रोमणी अकाली दल कभी सियासी पार्टी नहीं, एक सोच है, एक कौम की आवाज है, एक ऐसी पार्टी है जिन्हें जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जे तुसी देश का इतिहास भी देखो, हिंदुस्तान में
कांग्रेस पार्टी है, पर देश में दूसरे नंबर पे सबसे पुरानी पार्टी श्रोमणी अकाली दल है। एसजीपीसी के 103 साल पूरे होने पर अमृतसर में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर समागम करवाए गए और अकाल तख्त साहिब पर अखंड पाठ के भोग डाले गए और कीर्तन दरबार सजाया गया, जिसमें देश विदेश से सिख जत्थेबंदियों ने हिस्सा लिया। एसजीपीसी के सदस्य गुरुचरण ग्रेवाल ने कहा है कि 103 साल का सफर पूरा हो गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ काम बाकी है। एसजीपीसी को विरोधी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब एक सिख कौम एकजुट ही रहेगी। अब बात करेंगे सरहिंद रेलवे स्टेशन पर हुए हंगामे की, क्योंकि फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन कैंसिल होने पर ऐसे हालात पैदा हो गए कि लोगों ने पथराव तक शुरू कर दिया था। दरअसल हुआ ये कि रेलवे ने सरहिंद से सहरसा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर ट्रेन को रद्द कर दिया गया, जिससे लोग भड़क गए। हालात को देखते हुए आरपीएफ को एक्शन में आना पड़ा। पत्थरबाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है, लोग बुरी तरह भड़के हुए, जमकर हंगामा हो रहा है। ये तस्वीरें फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद रेलवे स्टेशन की हैं। दिवाली और छठ पर्व के चलते सरहिंद से बिहार के सहरसा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। हजारों की संख्या में लोग सहरसा जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचे थे। यात्रियों ने टिकट भी ले लिया था। फिर उन्हें पता चला कि सरहिंद से सहरसा जाने वाली ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद बवाल हो गया। यात्रियों ने स्टेशन पर जमकर हंगामा किया और स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों पर पत्थर भी बरसाए। त्योहारों के मौसम को देखते हुए भारतीय रेल ने 200 से 80 जो ट्रेन्स थी फेस्टिव सीजन को देखते हुए भारतवर्ष में चलाई थी, ताकि जो लोग हैं अपने परिवार वालों से इस त्योहारों के मौसम में मिल सके, चाहे दिवाली हो और चाहे छठ पूजा हो। आपको मैं बता दूं कि 17 से 20 तारीख को छठ पूजा मनाई जाएगी। पूर्वांचल और बिहार में भारत के अलग अलग इलाकों से लोग जाएंगे, पर इस समय मैं फतेहगढ़ साहिब के सरन जंक्शन में खड़ा हूं और मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि हजारों लोगों का हजूम है। जहां तक आपकी आंखें जाएंगी आपको लोग ही लोग दिखेंगे जिनकी हाथ में टिकट पकड़ी हुई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज 11:30 बजे इनको कहा गया था कि इनकी जो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है वो सरन जंक्शन से चल के सहरसा बिहार जाएगी, पर अभी तक 9 बजने को आ गए हैं, इनकी ट्रेन नहीं आई। इसको देखते हुए लोगों में इतना आक्रोश था कि अंबाला की ओर जो ट्रेन जा रही थी उन पर इन्होंने पत्थरबाजी भी की। उसको देखते हुए इस समय आरपीएफ की जो तैनाती कर दी गई है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आरपीएफ के जवान भी खड़े हुए हैं और लोगों को रोक रहे हैं कि वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ना जाएं। हंगामा मचने के बाद आरपीएफ टीम ने भीड़ को हटाने का प्रयास किया, लेकिन गुस्साए लोग बेकाबू हो रहे थे। ना केवल इस तरफ, मैं आपको दूसरी तरफ भी विजुअल्स के जरिए दिखाना चाहूंगा कि उस तरफ भी लोग खड़े हैं और ये लोग सरहिंद के नहीं, लुधियाना, जालंधर, हिमाचल के अलग अलग, पंजाब और हरियाणा और हिमाचल के अलग अलग इलाकों से आए हैं, क्योंकि छठ पर्व देखा जाता है बिहार और पूर्वांचल में बहुत बड़ा पर्व है। उसी को देखते हुए लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे कि अपने घर जाएंगे, पर रेलवे की तरफ से भी इनको अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया। इनमें कई यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए दूसरे जिलों से सरहिंद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। पहले ट्रेन लेट बताई गई, टाइम बढ़ता गया और फिर ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया। यहाँ सबकी अपनी परेशानियां हैं। ये लोग घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तो घर पर परिवार के लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रेलवे की लापरवाही की वजह से ये घर नहीं पहुंच पा रहे। कुछ लोगों से जानते हैं, बात करते हैं। तो हाँ जी भैया, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोरखपुर के जी रहने वाला है। यहाँ पंजाब में कहाँ रहते हैं? दोराहे रहते हैं। दोराहे से आप आए इधर छठ पर्व के लिए, जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी उसके लिए आए थे? हाँ, वो रद्द किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक चलनी थी ट्रेन? वो तो सहरसा तक जाएगी। सरहिंद से सहरसा। हाँ, कितने पैसे दिए आपने टिकट के? मैं 300 रुपया दिए हैं। 300 रुपये दिया हाँ, आपने। हमारे साथ एक और सज्जन है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं जयनगर का रहने वाला हूँ। मैं लुधियाना वैसे रहता हूँ। मेरे को 14 तारीख को मैंने पर्व रखा है, 17 तारीख को, इस करके मुझे जाना था। सुबह का टाइम था 11 बजे, 11 से इन्होंने 4:30 किया, 4:30 से 11:30 किया रात के, 11:30 के बाद आप बता रहे हैं कल 1:30 बजे चलेगी। सर हम क्या करें, यहाँ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बहन की शादी है 16 तारीख को। अब सर इनसे रिक्वेस्ट है, हमारे के लिए कोई
ट्रेन या किसी चीज़ की व्यवस्था करे, क्योंकि हमने पैसे वापस करके हमको जाना है वहाँ, हमने ट्रेन कैंसिल, पैसे वापस करके हमारे को कोई फायदा नहीं है। हमारे को आपके खाने का, सोने की कोई रेलवे ने व्यवस्था की? सर कुछ नहीं किया, खाने से पीने से लेके कुछ नहीं। इनके पास जाओ तो ये हंसते हैं हमारे पे, हम बोलते हैं तो हंस रही हैं। टिकट दिखा सकता है कोई? तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इनके हाथ में टिकट पकड़ी हुई है। कई लोगों ने 300 से लेके 500, 500 से 1000 तक भी खर्च के टिकट लिए। कई लोगों ने ब्लैक में भी टिकट खरीदी है, 1000, 1500 तक भी टिकट खरीदी है। पर आप इस समय सरहिंद जंक्शन के हालात देख सकते हैं। जहां तक आपकी आंखें जाएंगी आपको सिर्फ लोग ही दिखेंगे। इस घटना के बाद रेलवे के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। दरअसल इन दिनों हर जगह रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर छठ के मौके पर बिहार जाने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही है और इसके लिए सरकार ने जो इंतजाम किए हैं वो भीड़ के आगे सब फेल हो गए। फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद रेलवे स्टेशन से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।